हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। और आज हम 9वें स्कंद का शीर्षक पढ़ेंगे, भरत वंश और यदुवंश। और आज हमारा 9वां स्कंद भी खत्म हो जाएगा कथा रूप में। तो सत्र का शुभारंभ हम ऑलरेडी पहले मंगलाचरण से कर लिया है। हमने मंगलाचरण हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम बिना समय गवाए अपनी आज की कथा शुरू करेंगे। महाराज भरद्वाज का एक परपौत्र हुआ हस्ती। इसी हस्ती ने हस्तिनापुर नगरी की स्थापना की। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीर, द्विमीर और कुरुमीर। हस्ती की 8 पीढ़ी बाद मुदगल का जन्म हुआ। एक्चुअली सॉरी, मेरे को माफ करना, ये अजमीढ़ ढ ढक्कन वाला बिंदी नहीं लगी है नीचे। ये मेरे से गलती होगी। अजमीढ़ ढक्कन वाला, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़ ढक्कन वाला, ठीक है। ड़ बिंदी नहीं है। हस्ती की 8 पीढ़ी बाद मुदगल का जन्म हुआ। मुदगल के जुड़वा बच्चे हुए, दिवोदास नामक पुत्र और अहल्या नामक पुत्री। आगे चलकर अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ। गौतम ऋषि और अहल्या का प्रपौत्र हुआ शरद्वान। एक दिन जब शरद्वान ने उर्वशी को देखा तो अकस्मात उनका वीर्यपात हो गया। उनका वह वीर्य भूमि पर उगी शर घास पर गिरा और उससे एक नर और एक मादा संतान का जन्म हुआ। एक दिन जंगल में शिकार खेलते समय महाराज शांतनु ने इन दोनों शिशुओं को देखा और उन पर करुणा करते हुए उन्हें अपने राजमहल में ले आए। वे दोनों शिशु थे कृपा और कृपी। कृपा आगे चलकर कुरुवंश के प्रमुख आचार्य बने और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। दिवोदास के बाद चौथी पीढ़ी में महाराज द्रुपद का जन्म हुआ और द्रुपद धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पिता बने। धृष्टद्युम्न और धृष्टकेतु को जन्म दिया और ये सब पांचाल के नाम से विख्यात हुए। धृष्टकेतु, ठीक है। मुदगल के पिता धमर्याश्व ने अपने 5 पुत्रों से 5 प्रांतों पर राज्य करने का निवेदन किया था और इस प्रकार उनके वे पुत्र पांचाल के नाम से विख्यात हुए। महाराज द्रुपद उन्हीं के वंशज थे। अजमेढ़ के पुत्र संवरण ने सूर्यदेव की पुत्री तपती के गर्भ से कुरु को जन्म दिया, जो कुरुक्षेत्र के राजा बने। कुरु के बाद 5वीं पीढ़ी में चेदी के राजा कहाँ गया, चेदी के राजा उपरिचर वसु का जन्म हुआ। उपरिचर वसु का पुत्र हुआ बृह बृहद्रथ बृहद्रथ। और उसने अपनी एक पत्नी के गर्भ से एक शिशु के 2 अलग-अलग हिस्सों को जन्म दिया। 1 मिनट, अपनी पत्नी के गर्भ से एक शिशु के 2 अलग-अलग हिस्सों को जन्म दिया। ठीक है। भयभीत माँ ने उन दोनों हिस्सों को जंगलों में फेंकवा दिया, जहां जरा नामक एक राक्षसी ने उन्हें उठाकर खेल-खेल में जोड़ दिया। इस प्रकार उस बालक का नाम पड़ा जरासंध। कुरु के बाद 12वीं पीढ़ी में प्रतीप का जन्म हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बहालीक। देवापी की राज शासन में कोई रुचि नहीं थी और युवा अवस्था में ही वह जंगल में चला गया। तत्पश्चात शांतनु को राजा बनाया गया और जो अपने पूर्व जन्म में महाभीष थे, उनके पास ऐसी शक्ति थी जिसके द्वारा वे अपने स्पर्श से किसी भी वृद्ध व्यक्ति को नव युवक बना सकते थे। लोगों की इस प्रकार इंद्रिय भोग में सहायता करने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। एक समय राज्य शांतनु के राज्य में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ गया। ब्राह्मणों से इसका समाधान पूछने पर ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि तुम अपने बड़े भाई देवआपी के राज्य का भोग कर रहे हो, इसलिए इस दोष के कारण यह अकाल पड़ा है। तुम्हें यह राज्य देवापी को लौटा देना चाहिए। महाराज शांतनु वन में गए और देवापी से राज्य का कार्यभार संभालने का आग्रह करने लगे। परंतु कुछ समय पूर्व शांतनु के मंत्री अश्ववार ने कुछ ब्राह्मणों को भेजकर देवापी को वैदिक निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उकसाया था। फलस्वरूप देवापी अपनी स्थिति से गिर चुका था। जब शांतनु ने उनके सामने सत्ता में लौट आने का प्रस्ताव रखा, तो न केवल उसने मना कर दिया, अपितु वह वेदों की निंदा भी करने लग गया। फलस्वरूप शांतनु पुनः राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और उनसे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने राज्य पर प्रचुर
प्रचुर वर्षा की, प्रचुर वर्षा की। बाद में देवापी कला व ग्राम चले गए और अष्टांग योग का पालन करने लगे। वे आज भी वहीं पर रह रहे हैं। आने वाले सतयुग के आरंभ में वे इस पृथ्वी पर पुनः सोमवंश की स्थापना करेंगे। शांतनु के छोटे भाई भाई लीक सॉरी शांतनु के छोटे भाई बहलीक का एक पुत्र था सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र थे, भूरी, भूरिश्रवा और शल। शांतनु ने अपनी पत्नी गंगा के गर्भ से भगवान के महान भक्त एवं वीर योद्धा भीष्म को जन्म दिया। ये भीष्म ही थे जिन्होंने युद्ध में भगवान परशुराम तक को परास्त कर दिया था। अपनी दूसरी पत्नी सत्यवती द्वारा शांतनु ने चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया। चित्रांगद का वध उसी नाम के एक गंधर्व ने किया। शांतनु से विवाह के पूर्व सत्यवती ने पराशर मुनि द्वारा व्यासदेव को जन्म दिया। चूंकि विचित्र वीर्य अपने दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका से अत्यधिक आसक्त था, इसलिए उसे तपेदिक रोग हो गया। तपेदिक रोग, तपेदिक। हरे कृष्णा। निवेदिता माता जी हैं क्लास में? निवेदिता माता जी, कौन सा रोग हुआ ये तपेदिक? कैंसर या कोड़, क्या क्या बोलते हैं इसको? तपेदिक रोग। माता जी टीबी टीबी होता है। टीबी। अच्छा। टीबी टीबी रोग। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। आपकी हिंदी अच्छी ना, तभी मैं आपसे पूछती हूँ। कहाँ गया? तपेदिक रोग हो गया। तपेदिक रोग हो गया और फिर वह निसंतान ही मर गया। इसके पश्चात राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना देखते हुए सत्यवती की आज्ञा से व्यासदेव ने अंबिका, अंबालिका और उनकी एक दासी के गर्भ से क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी ने दुर्योधन सहित 100 पुत्रों को और एक पुत्री दुशाला को जन्म दिया। एक शाप के कारण पांडु और उनकी पत्नियों के साथ सुख भोग के कारण पांडु अपनी पत्नियों के साथ संभोग सुख से वंचित रह गए और उनकी कोई संतान नहीं हुई। बाद में दुर्वासा मुनि द्वारा कुंती को दिए गए एक वरदान की सहायता से कुंती ने धर्मदेव, वायुदेव, इंद्रदेव का आवाहन किया और उनसे उन्हें क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन इन पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसी मंत्र द्वारा जब पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, उन्होंने जुड़वा पुत्रों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडवों पुत्रों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा। इनके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त महाराज युधिष्ठिर ने पौरवी के गर्भ से देवक नामक पुत्र, भीम ने हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच और काली नामक पत्नी के गर्भ से सर्वगत को जन्म दिया। सहदेव ने हिमालय की पुत्री विजया के गर्भ से सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया और नकुल ने करेणुमति के गर्भ से नरमित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। अर्जुन ने उलूपी द्वारा इरावन को, मणिपुर की राजकुमारी द्वारा भुवाहन को और सुभद्रा द्वारा परीक्षित महाराज के पिता अभिमन्यु को जन्म दिया। परीक्षित महाराज के पिता अभिमन्यु को जन्म दिया। ठीक है। परीक्षित के 4 पुत्र थे, जिनमें जन्मेजय ज्येष्ठ थे। जन्मेजय के पश्चात उनके वंश के 26 राजाओं ने पृथ्वी पर राज किया, जिसके अंतिम राजा हुए क्षेमक। उनके साथ ही कलयुग में सोमवंश लुप्त हो गया। ययाति के पुत्र अणु के बाद 7वीं पीढ़ी में उशीनर का जन्म हुआ। उनके पुत्र हुए महाराज शिबी। उशीनर के भाई तितिक्षु के बाद 9वीं पीढ़ी में चित्ररथ का जन्म हुआ। वे रोमापाद नाम से भी जाने गए, चूंकि रोमापाद निसंतान चूंकि रोमापाद निसंतान थे, इसलिए उनके मित्र दशरथ ने उन्हें अपनी पुत्री शांता गोद में दे दी। आगे चलकर शांता का विवाह ऋष्यशृंग ऋषि से हुआ। जब रोमापाद महाराज की नगरी में अकाल पड़ा, तो उन्होंने वैश्याओं को वन में भेजकर ऋष्यशृंग को प्रलोभित करके अपनी नगरी में बुलाया और उनके द्वारा किए गए यज्ञ से अकाल समाप्त हो गया। ऋष्य ऋष्यशृंग ने ही महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति हेतु एक यज्ञ संपन्न किया था। रोमापाद महाराज की के बाद 10वीं पीढ़ी में अधिरथ का जन्म हुआ। एक दिन गंगा तट पर खेलते हुए अधिरथ को एक टोकरी में लेटा हुआ एक शिशु दिखाई दिया। यह कर्ण था।
जिसे विवाह पूर्व जन्म देने के कारण कुंती ने उसका त्याग कर दिया था। निसंतान अधिरथ ने अपने पुत्र के रूप में कर्ण का लालन पालन किया। कर्ण एकमात्र पुत्र रहा। कर्ण का एकमात्र पुत्र रहा वृषसेन। ययाति के पुत्र ध्रुवियों के बाद 8वीं पीढ़ी में प्रचेता का जन्म हुआ, उसके 100 पुत्र हुए। ययाति के पुत्र यदु के बाद 11वीं पीढ़ी में क्या लिखा है ये? कृतवीर्य का जन्म हुआ। कृतवीर्य का जन्म हुआ और उनके पुत्र अर्जुन ने भगवान के अवतार दत्तात्रेय से अष्ट सिद्धियां प्राप्त की। यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शक्ति, ज्ञान, बल तथा दया की दृष्टि से कार्तवीर्यार्जुन अन्य अन्य सब राजाओं से अतुलनीय रहा और 88,000 तक वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। परशुराम के साथ युद्ध में उनके 5 पुत्रों को छोड़कर बाकी सारे मर गए। अर्जुन के बाद चौथी पीढ़ी में मधु का जन्म हुआ। उनसे सबसे बड़े पुत्र हुए वृष्णि, यादव, माधव और वृष्णि वंश का उद्गम यदु, मधु और वृष्णि से हुआ। यदु के बाद 32वीं पीढ़ी में सातवत का जन्म हुआ। उनके एक पुत्र थे अंधक और अंधक के बाद 10वीं पीढ़ी में आहुक का जन्म हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्रियां थी, उसमें से एक देवकी थी जिसका विवाह हुआ वासुदेव से। उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। कंस उसका सबसे बड़ा पुत्र था और उनकी पांचों पुत्रियों का विवाह वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ। सातवत के परपौत्र वृष्णि का पुत्र हुआ शिनी, उसका पुत्र हुआ सात्यकी और सात्यकी का पुत्र हुआ ययुधान। वृष्णि के एक अन्य परपौत्र का नाम भी वृष्णि था। उनके 2 पुत्र हुए श्रव फलक, फल्क, फलक नहीं फल्क, फल्क आधा ल है ना, श्रव फल्क और चित्ररथ। श्रवफल्क ने अपनी पत्नी गांधनी के गर्भ से 13 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से अक्रूर सबसे बड़े थे। चित्ररथ के बाद 5वीं पीढ़ी में भोज का जन्म हुआ। भोज के पुत्र हृदिक के 3 पुत्र थे, देवमीढ़, शतधनु और कृतवर्मा। देवमीढ़ के पुत्र शूर ने अपनी पत्नी मारिशा द्वारा 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें वसुदेव सबसे बड़े थे। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने दुदुम्भी नामक एक वाद्य यंत्र बजाया, जिससे उस बालक का जन्म आनक दुन दुभी पड़ा। शूर की 5 पुत्रियां भी थी, उनमें से एक था प्रथा। प्रथा पुत्र, ठीक है। चूंकि शूर ने प्रथा को अपने निसंतान मित्र कुंती को गोद दे दिया, इसलिए प्रथा का एक नाम कुंती भी हुआ। ठीक है, प्रथा का एक नाम कुंती हुआ। कुंती को दुर्वासा मुनि से वरदान मिला था कि वह संतानोत्पत्ति के लिए किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है। आवाहन कर सकती है। यद्यपि उस समय तक कुंती अविवाहिता थी, उत्सुकतावश उसने सूर्यदेव का आह्वान किया। कुंती की पवित्रता को कायम रखने के लिए सूर्यदेव ने ऐसी व्यवस्था की कि कुंती ने अपने कान द्वारा पुत्र को जन्म दिया। फलस्वरूप उस बच्चे का नाम पड़ा कर्ण। आगे चलकर पांडु ने कुंती से तथा करुष के राजा वृद्धशर्मा ने कुंती की बहन श्रुतदेवा से विवाह किया। वृद्धशर्मा और श्रुतदेवा ने दंतवक्र को जन्म दिया, जिसने सतयुग में दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया था। कुंती की एक अन्य बहन राजाधी देवी के गर्भ से जयसेन ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, विंद और अनुविंद। चेदीराज दमघोष ने कुंती की एक बहन श्रुतश्रवा से विवाह किया और शिशुपाल को जन्म दिया। देवकी और उसकी बहनों के अतिरिक्त वसुदेव की पत्नियां थी अन्य अनेक पत्नियां थी। उनके द्वारा उनके उनके द्वारा उन्होंने उन अनेक पुत्रों को जन्म दिया। अपनी पत्नी रोहिणी द्वारा अपनी पत्नी रोहिणी द्वारा वसुदेव ने बल, गद और अन्य पुत्रों को जन्म दिया और देवकी के गर्भ से उन्होंने कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेष के अवतार मतलब शेषनाग के अवतार संकर्षण और परम भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। वसुदेव और देवकी की एक पुत्री भी थी, सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी के साथ मिलकर पृथ्वी का भार कम करने के लिए
ऐसी अनेक लीलाएँ की जो ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान देवताओं की समझ से भी परे हैं। अपनी मृदु मुस्कानों, स्नेहहीन व्यवहारों, अपने उपदेशों तथा असाधारण लीलाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मानव समाज को मंत्रमुग्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ कमल मुख भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ कमल मुख सबको आकर्षित करता था और सबकी आंखों के लिए वे एक सुंदर उत्सव जैसा होता था। यद्यपि श्री कृष्ण का मुख और उनकी देह प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करती थी, परंतु फिर भी भक्त ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो जाते, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा आंखों पर बनाई गई पलकें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में जन्म लेने वाले अपने भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए ऐसी मधुर लीलाएं की, जिसका स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति भौतिक संसार से उत्पन्न हुए समस्त प्रकार के शोक और दुखों से मुक्त हो सकता है। अपने कानों से केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण करने से सौभाग्यशाली भक्त सशक्त भौतिक इच्छाओं तथा अनावश्यक परिश्रम के बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।